दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपको जूनियर क्लर्क का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करने जाऊंगा। जो इसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आए थे, कैंटोनमेंट बोर्ड में लिया जाता है, जो कि जूनियर क्लर्क के जो अभी वैकेंसियाँ निकली हुई हैं उसमें भी जूनियर क्लर्क का जो पेपर लिया जाएगा वो इसी आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम है इसमें से 50 से 60% प्रश्न इसी आधार पर आएंगे। आइए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों इसमें आपका 21 नंबर पर देख सकते हैं, जनरल नॉलेज का पहला प्रश्न है, भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क स्थित है। दोस्तों इसका देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हल्द्वानी, नैनीताल, देहरादून, मसूरी। तो इसका सही आंसर होगा हल्द्वानी, यानी कि ए, ऑप्शन ए। तो ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, तो इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है अगले चरणों में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, इसमें दिया हुआ है 4 ऑप्शन है, सुंदरवन, अमेजन, कावेरी, सिंधु नदी। इन चारों में से आपको सही उत्तर बताना है। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा, दोस्तों इसका सही आंसर होगा सुंदरवन। सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान में अलकनंदा तथा भागीरथी नदी मिलकर गंगा कहलाती है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग। दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन है, इसका ए आंसर सही होगा, देवप्रयाग। अलकनंदा तथा भागीरथी मिलकर गंगा कहलाती हैं, ये होता है देवप्रयाग में दोस्तों। अगला प्रश्न है 24 नंबर देख सकते हैं, हाथी पर्वत किस जिले में स्थित है, यानी कि 24 क्वेश्चन का आंसर होगा चमोली। इसका सही आंसर है चमोली में हाथी पर्वत स्थित है, उत्तराखंड के चमोली में। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है। 25 नंबर पे आप देख सकते हैं, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, या अरविंद नाथ टैगोर, या रवि वर्मा। इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये है वंदे मातरम गीत के रचयिता। निम्न अगला क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, निम्न में से किस शहर में ब्लैक होल त्रासदी हुई थी। ब्लैक होल त्रासदी किस शहर में हुई थी। इसका सही आंसर है कलकत्ता। कलकत्ता में ब्लैक होल त्रासदी हुई थी। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, वह विकल्प चुने जो सही सुमेलित नहीं है। देखिए दोस्तों इसमें आपको बताना है सही सुमेलित नहीं है। चंद्रगुप्त मैगस्थनीज, ये भी सही है। अशोक डायनोसियस, ये भी ठीक है दोस्तों, अशोक डायनोसियस से संबंधित है। विक्रमादित्य का फाहियान, ये प्रश्न जो है दोस्तों ये सही सुमेलित नहीं है। इसका सही आंसर सी होगा, क्योंकि विक्रमादित्य जो है फाहियान से संबंधित नहीं है। और डी में देख लेते हैं, हर्षवर्धन वेंग संसन, ये सही है, यानी कि इसका सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने आखिरी सांस कहाँ ली थी। आखिरी सांस कहाँ ली थी भगवान बुद्ध ने, इसको बताना। ए है सारनाथ, बी है बोधगया, सी है कुशीनगर, डी है राजगीर। तो इसका सही आंसर है कुशीनगर। कुशीनगर में भगवान बुद्ध ने आखिरी सांस ली थी। ये देख सकते हैं दोस्तों, इसमें पूछा हुआ है 29 में, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल डैश वर्ष होता है। 6 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष। तो राज्यसभा के जो सदस्य होता है एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और राज्यसभा का इसका 6 वर्ष का होता है, यानी कि ए आंसर सही है। अगला प्रश्न देख लीजिए आप, दिया हुआ इसमें, राज्यसभा के सभापति के रूप में किसे संबोधित किया जाता है। ए प्रेसिडेंट, दो बी है वाइस प्रेसिडेंट, सी है चीफ जस्टिस, या प्राइम मिनिस्टर।
तो इसका सही आंसर है बी, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति को रूप में संबोधित किया जाता है और वो भारत का उपराष्ट्रपति भी होता है और वो राज्यसभा का उपसभापति भी होता है। अगला प्रश्न है 31 नंबर। इसके आप देख सकते हैं, चुनाव आयोग की स्थापना संविधान के अनुसार किस वर्ष में की गई थी? ये देख सकते हैं दोस्तों 31 पे आप। इसका सही उत्तर क्या होगा? 1951 या 1947 या 1952 या 1950? तो इसका सही आंसर है 1950। संविधान के अनुसार चुनाव आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। अगला प्रश्न है 32 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों आप। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राजनीति में सर्वोच्च है? सुप्रीम कोर्ट, संसद या संविधान या धर्म? तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सी, भारत का संविधान सर्वोच्च है। दोस्तों अगला प्रश्न देख सकते हैं आप 33 नंबर। भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर किस राज्य में निहित है? ए हरियाणा, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात? इसका सही आंसर होगा डी, गुजरात में है भारत का पश्चिमी देशांतर। अगला प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र जलवायु का एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है? कौन सा क्षेत्र जलवायु का एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है? ऊंचाई, अक्षांश, देशांतर, समुद्र से दूरी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, देशांतर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकारों का संरक्षक है? दोस्तों विधायिका, कार्यपालिका, राजनैतिक दल या न्यायपालिका? इसका सही आंसर होगा डी, न्यायपालिका। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला है? उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, पौड़ी? देखिए दोस्तों, इसका सबसे बड़ा जिला होगा उत्तरकाशी, क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की शुरुआत किसने की? विनायक दामोदर सावरकर या बाल गंगाधर तिलक या गोपाल कृष्ण गोखले या नेताजी सुभाष चंद्र बोस? तो इसका सही आंसर होगा बी, बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने दोस्तों गणेश महोत्सव की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है 38 नंबर। निम्न में कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडो, ओरेकल, डॉस या लाइनक्स? इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, डॉस। दोस्तों अगला प्रश्न है 39 नंबर। माउस की सहायता से निम्न में से किसके द्वारा मॉनिटर पर लिखे गए शब्द एक स्थान से दूसरे स्थान पर लिखे जा सकते हैं? ड्रैग एंड ड्रॉप, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, डबल क्लिक? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए, ड्रैग एंड ड्रॉप। अगला प्रश्न है 40 नंबर। जी यू आई का फुल फॉर्म क्या है? अच्छा यूजर इंटरफेस, गुड यूजर इंटरफेस या फिर जियोग्राफिकल यूजर इंटरफेस या फिर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या फिर जनरल यूजर? दोस्तों ये प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में बताएंगे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको जनरल नॉलेज वगैरह के बारे में भी नॉलेज मिलती रहेगी। धन्यवाद।